मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप यूनिवर्स से वो ही चीज रिसीव करेंगे जो आप यूनिवर्स को दे रहे हैं। अगर आप खुद के लिए सेल्फ डाउट दे रहे हैं, ठीक है, सेल्फ क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, आप वैसे ही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो आपको वैल्यू नहीं करते, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, और आपका ख्याल नहीं रखते। एक बार खुद का ख्याल रख के देखिए, ठीक है, ये पूरा महीना, ठीक है, ये आई वुड रियली लव कि अगर आप सब लोग सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। थोड़ा सा टाइम, 1 घंटा खुद के लिए, पूरे वीक में 1 घंटा निकाल सकते हैं खुद के लिए, राइट? तो प्लीज कीजिए। कैन यू रिपीट द सेंटेंस अगेन? विच सेंटेंस, अर्चना? Not sure which sentence. What is the actual meaning of self-love? And who is selfish? Okay, can you please hold on to these questions? मैं सेशन के एंड में लेती हूँ. I'm just in a flow right now. ठीक है, आगे भी एक और टॉपिक है छोटा सा, और फिर टेक्निक है, वो कवर कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आई विल टेक ऑल द सेल्फिश मतलब स्वार्थी, ओके, स्वार्थी, खुद का स्वार्थ देखना, ठीक है, you will receive what you give. Yeah, so what you give into the universe, you will receive back. Okay, what you radiate into the universe, you will attract. आप जो जो चीजें यूनिवर्स में, जो थॉट्स, जो बिलीफ्स, जो एक्शंस यूनिवर्स में डालेंगे, वही चीज आप अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद के लिए सेल्फ डाउट, मैं किसी चीज में अच्छी नहीं हूँ, ठीक है, मुझे सब मेरी बुराई करते रहते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, अगर आप अपने बारे में ये थॉट्स यूनिवर्स में डालेंगे, जाहिर सी बात है यूनिवर्स भी आपको वही चीजें रिफ्लेक्ट करेगा, और ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आप पे डाउट करते हैं और आपका ख्याल नहीं करते. इसके बजाय व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये पूरा महीना जो है वो हम क्या करेंगे? सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे. खुद के लिए सिर्फ अच्छा सोचेंगे, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालकर हमको क्या चाहिए उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है. पूरे वीक में 1 घंटा खुद के लिए निकाल सकते हैं. 2 दिन सैटरडे संडे आ रहे हैं, कभी भी, राइट? और उस टाइम में आपको जो पसंद है वो करिए अकेले. प्लीज मेक श्योर कि आजू बाजू कोई नहीं है, आप सिर्फ अकेले हैं, और आप वो चीज करें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है. शायद बहुत टाइम से आपने वो चीज नहीं की, राइट? सो ये था सेल्फ लव, ठीक है. अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. छोटा सा है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसके साथ लिया है क्योंकि सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है. द प्रॉस्पेरिटी लॉ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, मैंने एक बुक पढ़ी थी, ओके, और वो बुक मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ क्योंकि उसमें से बहुत सारी लर्निंग मैंने की है. वो बुक का नाम है द डायनामिक लॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी. अगर आपने सुना है, बहुत ही बढ़िया बुक है, राइट? और उसमें क्या मेंशन किया था? उस बुक में लिखा था व्हाट डज द लॉ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से. ओके, तो वो बुक में लिखा था, मैं पहले जो बुक में लिखा था वो पढ़ रही हूँ और फिर मैं ट्रांसलेट करूंगी, ठीक है. इफ प्रॉस्पेरिटी कुड बी डिस्क्राइब्ड इन वन एक्सप्रेशन, इट वुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंस. मतलब अगर समृद्धि को एक वर्ड में डिस्क्राइब किया जाए तो उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कहेंगे. यानी जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं, जब हमारा आत्मविश्वास बहुत ही स्ट्रांग, दृढ़ होता है, तब समझना चाहिए कि अभी समृद्ध होना ज्यादा दूर नहीं है.
राइट? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम खुद के लिए कॉन्फिडेंट है, हम खुद को ज्यादा पसंद कर पाएंगे, और जब हम खुद को ज्यादा पसंद करेंगे हम कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। सो सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर इंटरकनेक्टेड, राइट? सो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। बचपन में हमारे क्लास में कोई बैक बेंचर्स होते थे, राइट? जो हमेशा पीछे की बेंच में बैठते थे, जिसके हमेशा कम मार्क्स आते थे, राइट? वो बहुत ही एवरेज से होते रहते थे पढ़ाई में। लेकिन फिर जब हम बड़े हुए तो हमने देखा कि उसमें से कई लोग काफी सक्सेसफुल हैं, राइट? भले ही पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, टीचर्स के फेवरेट नहीं थे, वो फर्स्ट बेंच पे भी नहीं बैठते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी फर्स्ट रैंकर्स भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल है, अपने बिजनेस में बहुत ही कामयाब, राइट? अगर आपके ध्यान में कोई ऐसा है तो समझिए कि ये सब चीजों के अलावा एक और चीज उसके, ये सारी चीजें अगर उसके पास नहीं थी तो कोई बात नहीं है, बट एक चीज उसके पास थी, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसी की वजह से उसको आज सक्सेस मिली, राइट? अगर हमें खुद पे भरोसा होगा, अगर हम खुद कॉन्फिडेंट होंगे तो हम कोई भी चैलेंजेस है उसे फेस कर पाएंगे। लेकिन ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम खुद को अच्छे से समझ पाएंगे, जब हम दूसरों पे भरोसा करना छोड़ देंगे कि वो कह रहा है वो मेरी लाइफ के लिए सही है, राइट? अगर आप में से कोई अगर शार्क टैंक देखता है, मैं और फाल्गुन बहुत रेगुलरली शार्क टैंक देखते हैं, उसमें कितने सारे बिजनेसमैन जो होते हैं, जो पिच करने आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने इंजीनियरिंग की, बट क्यों की है हमें पता नहीं है, हमने सिर्फ इसलिए इंजीनियरिंग की क्योंकि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स चाहते थे, राइट? तो इंजीनियरिंग तो कर ली, फिर समझ में आया कि इसमें आगे तो मैं बढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इंजीनियरिंग करना, और फिर वो धीरे धीरे कुछ और करने लगते हैं। तो ये कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड अवॉइड करने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब आप में कॉन्फिडेंस होगा, आप दूसरों को भी कन्विंस कर पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, और 1 या 2 साल बाद या 5 साल बाद इसके रिजल्ट्स या आउटकम बहुत ही सही होने वाले, ठीक है? तो इसीलिए हमारे लिए खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। आप में से कितनों को याद है जब आप बच्चे थे? आपका बचपन आपको याद हो वैसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने आजू बाजू किसी छोटे बच्चे को देखा है जो चलना सीख रहा है, कभी उसको ध्यान से देखना। वो चलने लगता है, 1 या 2 स्टेप लेता है, वापस गिर जाता है, वो वापस उठ के चलने लगता है, 2-3 स्टेप्स चलता है, वापस गिर जाता है। तीसरी बार भी जब वो उठता है तो उतने ही कॉन्फिडेंस से उठता है जितना कॉन्फिडेंस उसका फर्स्ट टाइम। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये हमारी इनेट क्वालिटी है, इनबॉर्न क्वालिटी। हम इसके साथ ही जन्मे हैं, इस कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है? ये हमारा एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? वो बच्चे को किसी ने सिखाया है क्या बी कॉन्फिडेंट? किसी ने अफर्मेशन सिखाया है बी कॉन्फिडेंट? नहीं, उसके अंदर ही है ये कॉन्फिडेंस, और इवेंचुअली वो चलना सीख जाता है। तब तो कोई मना नहीं करता है कि भाई गिर गया, 2 बार गिर गया, अभी तू रहने दे, चलना मत, नहीं तुम नहीं चलोगे, बैठ जाओ। नहीं, क्यों? क्योंकि सब चाहते हैं कि छोटा बच्चा जो है वो चलना सीख जाए। क्यों? क्योंकि वो चीज नॉर्मल है, ग्रोथ के लिए नॉर्मल है। वैसे ही जब हम बड़े होते हैं
तो वो ही कॉन्फिडेंस के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमारे पैरों पर खड़े रहना सीखना चाहिए। तब क्यों लोग आके हमें बोलते हैं, एक दो बार अगर हम गिर गए तो फिर लोग क्यों हमें चुप करके बिठा देते, अरे छोड़ना, रहने दे यार, तुम्हारे बस का नहीं है, बैठ जा, छोड़ो यार, क्यों पंगे ले रहे हो, तब क्यों बिठा देते हैं? तभी वो मोटिवेशन चालू रखना चाहिए ना, जो बचपन में देते थे कि हाँ तुम चलना चालू रखो, राइट? तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और फिर जब हम लोगों की बात सुनते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अंदर हिल जाता है और हम खुद पे डाउट करने लगते हैं कि हाँ पहले भी एक बार ये गलती हो चुकी है, अभी मुझे ये गलती नहीं करनी है, चलो रहने देते हैं। और फिर हम खुद के लिए कुछ नया ट्राई ही नहीं करते, राइट? सो बच्चे से सीख लीजिए, बच्चे से सीख लीजिए कि हमें आगे बढ़ते रहना है, कोई कुछ भी बोले, ठीक है, अल्टीमेटली हमें ग्रो होने के लिए चलते रहना है बिना किसी की सुने। एक सिंपल सा फंडा अपनाइए, जो भी आपको पॉजिटिव फीडबैक देता है वो सारा कुछ सुनिए, बाकी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए, जो आपको ग्रो होने में जो चीजें आपको हेल्प नहीं करती, राइट? सो ये था सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसी के साथ हम आते हैं आज की टास्क ऑफ द डे। ठीक है, मैं आपको टास्क ऑफ द डे समझा देती हूँ, और फिर अभी शनिवार और रविवार शायद आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होगा, तो आप ये टेक्निक डेफिनेटली कल ही आप अपने लिए ये टेक्निक इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, कंसिस्टेंटली इसे फॉलो करेंगे, ठीक है, और 15, 20, 25 दिन बाद आप फीडबैक दे सकते हैं कि ये टेक्निक इम्प्लीमेंट करने का आउटकम क्या हो, राइट? सो आप में से सब लोग जानते हैं डॉक्टर इमोटो ने एक वाटर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जहां पर उन्होंने पानी के ऊपर फॉर एग्जांपल ग्लासेस लिए, उसमें पानी डाला और ग्लासेस के ऊपर उन्होंने इमोशंस के नाम लिखे, अलग अलग इमोशंस, ठीक है, एक पे लिखा लव, एक पे लिखा थैंक यू, ओके, और एक पे लिखा हेट, ओके, नफरत, हेट, और दूसरे पे लिखा ईविल, ओके, जो बैड होता है, ईविल होता है, अच्छा नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे ग्लासेस को पानी भर के उन्होंने फिर जमा दिया, और जमाने के बाद जब उन्होंने आइस निकाला, बर्फ निकाला, बर्फ को एग्जामिन किया, तो हर एक के क्रिस्टल्स अलग अलग फॉर्म हुए थे। जिस आइस क्रिस्टल्स पर पॉजिटिव वर्ड्स लिखे थे, जैसे थैंक यू और लव, वो वाले क्रिस्टल्स बहुत ही ब्यूटीफुल, अच्छे थे, दिखने में भी बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज थे, राइट? और जिन आइस क्रिस्टल्स पे उन्होंने लिखा था हेट, नफरत और ईविल, जिन पे लिखा था, वो जो क्रिस्टल्स थे वो बहुत ही अजीब शेप के हुए, ठीक है, उन्होंने कोई अच्छा सा शेप भी फॉर्म नहीं किया। सो सिमिलरली हमारा बॉडी भी 60 to 70% पानी से बना हुआ, और यही सेम थ्योरी हम पे भी अप्लाई होती है, ठीक है। अगर हम आप सब मानते हैं कि पानी एक एनर्जी है, ठीक है, और वर्ड्स में भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो जब हम पानी को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, तब कैसे चार्ज करेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स से, पॉजिटिव शब्दों से, तब वो जो पॉजिटिव वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी है वो पानी अब्सॉर्ब करेगा,
पॉजिटिविटी स्प्रेड हो। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टास्क करेंगे जिसका नाम है चार्ज योर वाटर टेक्निक। ठीक है, चार्ज योर वाटर टेक्निक। अभी हम कैसे करेंगे, तो हम एक पेपर लेंगे, ठीक है, और उस पर हम सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस की एफर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, या फिर आप कोई भी एरिया के एफर्मेशन लिख सकते हैं इसमें, लेकिन मैं सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस का इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, मतलब क्विकली इफेक्ट करेगा, आप उसकी इफेक्ट देख पाएंगे खुद के ऊपर। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि हम 4 एरियाज के एफर्मेशन रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये 5वां जो एरिया है ना सेल्फ लव का, वो कहीं ना कहीं पीछे बैक सीट पे रह जाता है, राइट। और इसी वजह से मैं यहाँ पे चाहूंगी कि आप ये सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस के एफर्मेशन कीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पेपर में मैंने लिख के रखा है ये सारे जो एफर्मेशन है। ठीक है, इस तरह से आप एफर्मेशंस को एक पेपर पे लिखेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप एक बॉटल लेंगे, वाटर बॉटल, घर में जो भी पानी की बॉटल अवेलेबल है वो आप लेंगे। ठीक है, वो बॉटल प्लास्टिक की हो सकती है, कांच की हो सकती है, कॉपर की, मेटल की, मिट्टी की, कोई भी बॉटल हो सकती है। कोई भी उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये ही लेना चाहिए, वो वाला नहीं लेना चाहिए। कोई भी कलर की भी ले सकते हैं, एनी कलर। ठीक है, एनी कलर, एनी मटीरियल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर बॉटल में आप ये जो एफर्मेशन वाला पेपर है वो लेंगे और इसे यहाँ पर आप चिपका देंगे। कैसे चिपकाएंगे, या तो सेलो टेप, यहाँ पर 2 साइड आप सेलो टेप लगा देंगे, या फिर ऐसा एक रबर बैंड लेंगे और इसे इस तरह से आप फिक्स कर देंगे। ठीक है, रबर बैंड से आप इसे फिक्स कर देंगे पेपर। अभी क्या करना है आपको, एवरी नाइट, हर रात सोते वक्त आप इस बॉटल में पानी भरेंगे। ठीक है, सोने से पहले आप इस बॉटल में पानी भरेंगे और पूरी रात उस पानी को आप इन पॉजिटिव वर्ड्स से चार्ज होने देंगे। क्यों, कैसे होगा, मैंने समझाया आपको। वाटर एक एनर्जी है, वर्ड्स की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी को अब्सॉर्ब करती है। तो ये पॉजिटिव वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी भी पानी अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, इसको सुबह में उठ के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप ये पानी पिएंगे। एक साथ पूरा पानी पीने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, जो 10, 11, 12 बजे तक चलता रहेगा। ठीक है, और उस तरह से आप इस टेक्निक को अपनी लाइफ में एवरी डे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट काफी लोगों ने इस टेक्निक से बेबीज भी कंसीव किए हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी कंसीव करने में, बेबी कंसीव करने में, उन्होंने ये वाली टेक्निक यूज की है और उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। ध्यान रखिए, जो भी एफर्मेशन है आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, और इनके अलावा आपका जो फ्यूचर गोल है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, आप वैसे लिखेंगे जैसे आपने ऑलरेडी वो चीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ली। राइट, आप वो चीज ऑलरेडी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, वैसे एफर्मेशन लिखेंगे और फिर यहाँ पर बॉटल में चिपकाएंगे। ये बॉटल काफी दिनों तक यूज करेंगे तो हो सकता है पेपर फट जाए, निकल जाए, कोई बात नहीं है, आप दूसरा पेपर लेकर वापस चिपका सकते हैं। ठीक है, पिछले बैच में मुझे काफी लोगों ने पूछा कि अगर
पेपर फट जाएगा या पेपर फट जाएगा तो कुछ बुरा तो नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। ये सिंपल एफर्मेशंस का पेपर है। पेपर फटता ही है, गीला होगा, बॉटल साफ होगी तो फटेगा ही फटेगा, उसमें कोई डाउट लेके आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली दूसरे पेपर के साथ आप रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, पानी कोई भी आप ले सकते हैं, बॉटल कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, एफर्मेशन किसी भी कलर से आप ब्लू से, ग्रीन से, कोई भी कलर से आप लिख सकते हैं एफर्मेशन। ठीक है, तो ये है वाटर बॉटल टेक्निक। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पास में जो भी पार्टिसिपेंट्स ने इसे इम्प्लीमेंट किया है, रेगुलरली यूज किया है, उन्होंने अपने रिजल्ट्स शेयर किए हैं और काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। राइट, ये बॉटल को रात को भरना मत भूलिएगा, पूरी रात पानी को चार्ज होने दीजिए। ठीक है, और फिर सुबह में इसको धीरे धीरे पिए। ये ट्राइड, टेस्टेड और टेस्टिफाइड फॉर्मूला है। राइट, सो जैसे कि मैंने बताया, वर्ड्स की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ये पानी अब्जॉर्ब करेगा और वही जब हम पिएंगे तब ये धीरे धीरे पॉजिटिविटी हमारी बॉडी में भी स्प्रेड करेगी जब हम कंज्यूम करेंगे पानी। ठीक है, इसी के साथ हम सेशन के एंड में आते हैं। बी यू एंड द वर्ल्ड विल एडजस्ट, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कोट्स है। आप जैसे हैं वैसे रहिए और दुनिया आपके साथ एडजस्ट करेगी। राइट, तो ये था आज का सेल्फ लव